वाओ, व्हाट अ डेडलाइन डे। कसम से आई थिंक इस पूरे ट्रांसफर मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग दिन, एंड डेफिनेटली यहां पर पिछले 4-5 अगर मैं ट्रांसफर विंडोज की बात करूं, सबसे एंटरटेनिंग दिन जो रहा है वो इस साल का सीजन 2025-26 का ट्रांसफर डेडलाइन डे रहा है। भाई तुम ये सोचो कि अलेक्जेंडर इसाक की जो मेगा ब्लॉकबस्टर साइनिंग थी वो किस दिन कंप्लीट हुई? इस दिन हुई। मार्क गुई टू लिवरपूल ऑलमोस्ट होते होते रह गया। क्यों? क्योंकि भाई आपके क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर ने बोल दिया अगर तुम यहां पर मेरे मेन सेंटर बैक को बेच रहे हो ना, मैं अभी के अभी यहां पर रेजिग्नेशन देके क्लब से निकल रहा हूं। एंड वहां फट गई भाई क्रिस्टल पैलेस की। आप बात करोगे निकोलस जैक्सन का ट्रांसफर सागा, कल तक था कि निकोलस जैक्सन टू बास आपके बायर्न म्यूनिख हो रहा है, फिर न्यूज आई क्योंकि आपके लियम डेलेप इंजर्ड हो गए तो अब निकोलस जैक्सन टू बायर्न म्यूनिख नहीं होगा। तो वापसी बुलाने की पूरी कोशिश की जा चुकी थी, सारा कुछ फाइनल हो चुका था। फिर अचानक से होता है कि चलो एक काम करो, हम क्या करते हैं, हम ना जो हमारा संडरलैंड पर हमने स्ट्राइकर भेजा है मार्क गी, उसको हम बुला लेते हैं वापस। तुम यहां पर अपनी जो लोन फी है उसको बढ़ा दो 1.5 मिलियन से, और अपने में ऑब्लिगेशन टू बाय का जो क्लॉज है वो डलवा लो। बायर्न म्यूनिख बेचारी मजबूरी में फंस गई, उन्होंने कहा चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। अच्छा, इस सब के बीच में यूनाइटेड ने यहां पर जिस एक चीज के लिए इतना इंतजार किया वो फाइनली आपके डेडलाइन डे पे हुआ, वो था आपकी आउटगोइंग्स। चाहे आप यहां पर रास्मस हॉयलैंड की बात करो, चाहे आप जेडन सैंचो की बात करो, चाहे आप एंटनी की बात करो, एंड डेफिनेटली जो एक साइनिंग जिसके लिए हम तरस रहे थे वो गोलकीपर, जो कि हमारे 2 बिल्कुल निकम्मे निठल्ले गोलकीपर्स को रिप्लेस करेगा। वो कायदे में तो एमी मार्टिनेज की ड्रीम सब हम देख रहे थे, लेकिन हुआ वो जो यहाँ पर पिछले 1 महीने से जिसके लिंक्स बहुत जोरों शोरों से आ रहे थे, एंड दैट वाज सैन लेमेंस। यूनाइटेड ने फाइनली वो डील भी अनाउंस कर दी है। तो भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका, तुमने इस पूरे ट्रांसफर विंडो के दौरान बहुत सपोर्ट शो किया चैनल को। एंड कल रात की जो हमने 4 घंटे की स्ट्रीम की थी उस पर तुम लोगों ने जितना सपोर्ट शो किया, इट वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अब यहां पर मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो, इस वीडियो का टाइटल है विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द सागा ऑफ द ट्रांसफर विंडो। तो अगर मैं यहां पर तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करूं और तुमसे पूछूं कि भाई आखिरकार एक्चुअल में इस विंडो का सबसे बड़ा विनर कौन है, तो देख लेते हैं भाई कौन रहा है। क्योंकि अगर मैं यहां पर आपके साथ कल की जो हेडलाइन डे की डील्स थी उन पे निगाह मारूं, तो यहां पर नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कल के दिन में बहुत सारी साइनिंग्स की हैं। उसमें से कि एक साइनिंग थी आपके ओलेक्जेंडर जिनचेंको की, जो पहले मैन सिटी में खेलते थे, फिर आर्सेनल में आए, एंड ही बिकेम वन ऑफ द लीडर्स फॉर आर्सेनल। बट अब यहां पर आर्सेनल से वो नॉटिंघम फॉरेस्ट चले गए हैं। ऑल राइट, अब यहां पर उसके बाद दूसरी डील जो हुई थी वो थी मार्क गुई टू लिवरपूल की। 35 मिलियन पाउंड्स की ये डील होनी थी, लेकिन ये हो नहीं पाई। इसका रीजन क्या था? क्योंकि भाई यहां पर आपकी जो क्रिस्टल पैलेस जिस डिफेंडर को चेज कर रही थी उसने एंड मोमेंट पर धोखा दे दिया और वो चला गया आपका वेस्ट हैम। अब वेस्ट हैम ने जब ये डील कंप्लीट की तो पैलेस के पास इतना टाइम था ही नहीं कि यहां पर वो मार्क गुई की साइनिंग के होने के बाद कोई रिप्लेसमेंट ला पाए। और ओलिवर ग्लासनर भाई अपना आपा खो बैठे, उन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, मुझे रिप्लेसमेंट ला के दो, नहीं ला पा रहे हो तो डेफिनेटली मैं अपनी जॉब और इस क्लब को जिस तरीके से मैंने बना के खड़ा किया यहां तक, उसको मैं खतरे में नहीं डालूंगा। तो एक डील जो कि होनी चाहिए थी होते होते रह गई। थोड़ा सा वहां पर हार्म पहुंचा लिवरपूल को। अगर आप देखोगे मैन सिटी ने आपके जियानलूजी डोनारुमा की डील पूरी कर ली है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब यहां पर एडरसन जा चुके हैं टर्की, और आपके अगर आप बात करोगे ट्रेफर्ड जो कि नई साइनिंग थे, ऑब्वियस बात है उनके ऊपर प्रेशर है कि वो अपनी पोजीशन इस टीम के अंदर कैसे बनाएंगे। बात यहां पर अगर की जाए उसके बाद, तो ये डील जो हो रही थी वो नहीं हो पाई। देन आप देखोगे नॉटिंघम फॉरेस्ट ये डील करते करते रह गए, इसीलिए फिर उन्होंने एंड मोमेंट पे आपके अलेक्जेंडर जिनचेंको को साइन किया है। उसके बाद यहां पर कोलू मुआनी, आई थिंक भाई देखो सबने बात की है कि कैसे लिवरपूल का सीजन अच्छा रहा है, लिवरपूल की विंडो बहुत बैंगर रही है, आर्सेनल ने अपनी विंडो में कितनी बैंगर साइनिंग्स की हैं, लेकिन किसी की नज़र ना टॉटनहम हॉटस्पर्स के इस प्रोजेक्ट पे पड़ी नहीं है। बिकॉज अटैकिंग फ्रंट पर उन्होंने मोहम्मद कुदूस, उसके बाद जावी सिमोन, उसके बाद यहां पर रेंडल कोलू मुआनी, राइट, इतने सारे प्लेयर्स को साइन किया है। और हो सकता है मैं एक आधा नाम भूल रहा हूं, बिकॉज अक्सर मुझे भूलने की बीमारी रही है। बट भाई अगर आप यहां पर देखोगे उनके पास ऑप्शन डिजान कुलुसेव्स्की, आपके यहां पर जेम्स मैडिसन, देन आपके मोहम्मद कुदूस, उसके बाद आपके जावी सिमोन, उनके पास ब्रेनन जॉनसन भी है, सोलांकी भी है, उनके पास यहाँ पर अब रेंडल कोलू मुआनी भी है। तो आप समझ जाओ, और उनके पास रिचार्लिसन भी है। तो उनके पास अच्छे खासे ऑप्शन है अटैकिंग फ्रंट पर। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर स्पर्स की टीम थोड़ा सा
लैक कर रही है यहाँ पर डिफेंस में, क्योंकि अगर मैं बाकी टीमों के कंपैरिजन में स्पर्स का डिफेंस देखूं वो खासा हल्का नजर आता है, राइट। उसके बाद जो सबसे बड़ी यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ थी हार्वी इलिट वगैरह के अलावा, वो थी भाई ये जेडन सेंचो टू एस्टन विला ऑन अ सिंपल लोन डील। देयर इज नो ऑब्लिगेशन और ऑप्शन टू बाय, इट्स अ सिंपल लोन डील यहाँ पर। और यूनाइटेड इस लोन डील पे 20% जेडन सेंचो की सैलरी कवर करने वाली है। तो अब अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आऊं, मेरे हिसाब से इस विंडो का जो सबसे बड़ा विनर रहा है वो मेरे हिसाब से रही है लिवरपूल, एंड द रीजन फॉर दैट इज, तुम ये देखोगे लिवरपूल ने यहां पर एलेक्जेंडर इसैक की साइनिंग के अलावा फ्लोरियन वर्ट्स, जेरेमी फ्रिंकपोंग, मिलोस कर्केज, उसके साथ ही साथ यहां पर आपके मिडफील्ड में अगर मैं बात करूं, अगेन फ्लोरियन वर्ट्स के अलावा अगर मैं देखूंगा तो उन्होंने अपने हार्वी एलियट को अच्छे प्रॉफिटेबल मार्जिन पे सेल किया, राइट। अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट डिएगो जोटा, द फुटबॉलिंग वर्ल्ड लॉस्ट डिएगो जोटा। लुइस डियाज को उन्होंने अच्छे खासे ब्रैकेट पे सेल किया, उन्होंने डार्विन न्यूनेस को अच्छे खासे ब्रैकेट पे सेल किया, उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। अब उनके पास अटैकिंग ऑप्शन के तौर पे मोहम्मद सलाह हैं, उनके पास एलेक्जेंडर इसैक हैं, यूगो एकितेके हैं, नई साइनिंग कोडी गैक्पो हैं, फ्लोरियन वर्ट्स हैं, मैकैलिस्टर हैं, उसके अलावा कर्टिस जोन्स हैं, उंगोमा है जो जिसने अभी यहाँ पर न्यूकासल वाले मैच में स्कोर किया था। अगर आप देखोगे उनके डिफेंस में इब्राहिम कोनाटे, और उन्होंने जो गोमेज को जाने नहीं दिया तो वो भी हैं। देन उन्होंने सिमिकास को लोन आउट कर दिया, उनके पास रॉबर्टसन है, कर्केज हो गया, फ्रिंकपोंग है, उन्होंने जेरल कॉन्जो को भी बेचा था। भाई आउटगोइंग्स और मेरे हिसाब से अगर इनकमिंग्स की बात की जाए, सबसे बेस्ट विंडो अगर किसी क्लब की रही है पूरे यूरोप में तो मेरे हिसाब से लिवरपूल से बेटर किसी की नहीं रही है। आप इनकी इनकमिंग्स और आउटगोइंग्स का बैलेंस देखोगे तो इनकी नेट स्पेंड जाके कहीं तकरीबन 200-240 के बीच में बैठ रही है। एंड आई थिंक जितने प्लेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और जिस प्राइस ब्रैकेट पे खरीदे हैं, उसके बाद भाई 240 मिलियन का नेट स्पेंड कुछ नहीं है। क्योंकि आप अगर लीग जीत रहे हो, ऑब्वियस ही बात है आप चाहोगे कि अगले साल जाकर वापस से वो काम करो, तो उसके लिए आपको स्टार प्लेयर्स चाहिए होंगे। एंड दिस एलेक्जेंडर इसैक की साइनिंग वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिवरपूल ने किया है। अगर आप आर्सेनल की बात करोगे, आर्सेनल ने जुबीमेंडी साइन किया, मुस्क्वेरा साइन किया, नॉरगार्ड साइन किया, उन्होंने यहाँ पर हिनकापी भी साइन कर लिया, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने एबेरेचे एजे एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपके मधुवकी की साइनिंग की है। ग्योकेरेज एडिशनल उनके एक प्लेयर बने, उसके अलावा उन्होंने आपके केपा अरिजाबलागा को साइन किया। तो आई फील यहां पर कि आर्सेनल ने वो सारे बॉक्सेस टिक कर दिए हैं जो उनको एक टाइटल कंटेंडर से चैंपियन बनाएंगे। आर्टेटा को एक बहुत ही अच्छी टीम मिली है, आर्टेटा को इस बार भी मार्केट में पूरी तरीके से बैक किया गया है। तो आई फील आर्सेनल के पास अभी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आर्सेनल फैन बेस के पास ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें ये प्लेयर नहीं मिला, हमें वो प्लेयर नहीं मिला। अगर आप चेल्सी की बात करोगे तो चेल्सी ने तो गोरख धंधा चला रखा है। तुम ये देखो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं भाई, ये क्या किस लेवल का फ्रॉडपन है, मुझे कोई समझाए। आई लिटरली वांट टू नो कि ये किस तरीके का फ्रॉडपन है। तुम ये देखो भाई कि उन्होंने यहां पर भाई फुलहम को चिपका दिया टायरिक जॉर्ज, ईवल साका, 19 साल का है ये, 22 मिलियन का पैकेज दिया पाउंड्स में। यूनाइटेड यहां पर अपने फर्स्ट टीमर्स को नहीं बेच पा रही है भाई 30-35 मिलियन में, और यहां पर एक अनप्रूवन प्लेयर को ये बेच रहे हैं 22 मिलियन पाउंड्स के पैकेज पे। और फुलहम इतनी बेवकूफ़ी खरीद भी रही है, बट दैट्स हाउ चेल्सी डू देयर बिजनेस। उन्होंने बेन चिलवेल को अपने ही सिस्टर क्लब स्ट्रासबर्ग में बेच दिया। भाई ये कौन सा गोरख धंधा कर रही है चेल्सी। बट अगेन ऑल थिंग्स सेड, अगर आप देखोगे चेल्सी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। चेल्सी ने यहाँ पर 2 स्ट्राइकर साइन किए और बहुत ही अच्छे प्राइस ब्रैकेट पे और वक्त रहते कर लिए, इसीलिए उनको बाद में क्लब वर्ल्ड कप के बाद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी इन्वेस्ट करने की। मेरे हिसाब से इकलौता एरिया जहाँ चेल्सी थोड़ा और बेटर कर सकती थी वो था कहीं ना कहीं सेंटर बैक का एरिया। अगर वहाँ पर एक आधा साइनिंग हो जाती तो चेल्सी का स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से स्ट्रांग पोजीशन में रहता। बट अगेन अगर मुझे चेल्सी की विंडो को रेट करना हो तो मैं आउट ऑफ 10 प्रॉबेबली यहाँ पर चेल्सी की विंडो को ईजिली 8.5 रेट करूंगा या 9 भी कर सकता हूँ। They wanted to get rid of Nicholas Jackson, they got rid of Nicholas Jackson. They wanted to get rid of यहाँ पर आपके चुकुवेजा, देन अगर आप बात करोगे यहाँ पर उगुचुकू, तायरिक आपके जो भी नाम है, तायरिक जॉर्ज या फिर बेन चिलवेल, उन सारे प्लेयर्स को उन्होंने बहुत ईजिली ऑफलोड कर दिया, राइट। और इनकमिंग्स की बात की जाए उन्होंने बहुत स्विफ्टली किया है वो काम। तो अगेन नेट स्पेंड ना के बराबर ही है उनकी, बहुत बेनिफिट अर्न किया है।
अब बात अगर मैं करूं यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर, अब चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे डिटेल में हमारे क्लब को लेकर। देखो शुरुआत करूं मैं यहां पर हमारे फैंस का जो भी गुस्सा है इस पूरे ट्रांसफ़र बिजनेस से। सबको था कि एक मिडफील्डर आए, एक मिडफील्डर आए, एक मिडफील्डर आए। चलो ठीक है भाई, एक मिडफील्डर आना चाहिए था, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं खुद एक मिडफील्डर चाहता था। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा मेरे भाई कि एक चीज़ होती है कि किसी भी प्लेयर को उठा लेना और एक चीज़ होती है जो चाहिए है वही लेकर आना। कार्लोस बलेबा यूनाइटेड चाहती थी, कार्लोस बलेबा के अलावा हमने और कोई ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया। बिल्कुल विंडो के आखिरी में जाकर हमने आपके कहीं ना कहीं कॉनर गैलेगर की डील एक्सप्लोर करने की कोशिश की, एटलेटिको मैड्रिड को अप्रोच किया। हमने कहा कि क्या लोन फी और लोन जो स्पेल है वो एग्री किया जा सकता है, तो एटलेटिको मैड्रिड ने कहा नहीं, अगर खरीदना है तो परमानेंट बेसिस पे खरीदो, हम ऐसे नहीं यहाँ पर आपको लोन पे देने वाले। समझने वाली बात है, पहले हम बात करते हैं इनकमिंग्स की। तो इनकमिंग्स के तौर पे हमने बेंजामिन सेस्को, एम्बुएमो और मथाइस कूनिया साइन किए। 3 फॉरवर्ड, जो 3 के 3 फॉरवर्ड आपको गोल रिटर्न्स देंगे। अगर आप पिछले 3 सालों का हमारा गोल टैली उठा के देखोगे स्पेसिफिकली लीग का, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास गोल स्कोरर्स की कितनी कमी है, हमारे पास मैच विनर्स की कितनी कमी है। और ये तीनों के तीनों प्लेयर आपके प्रूवन मैच विनर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न था आउट ऑफ द 2 मिडफील्ड एंड गोलकीपिंग, हमने कल यहाँ पर उस गोलकीपिंग डिपार्टमेंट को भी एड्रेस कर दिया। अब इस पर भी बहुत सारे लोग खफा हैं कि भाई आखिरकार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एमी मार्टिनेज क्यों नहीं साइन किया। देखो पर्सनली मैं भी चाहता था कि एमी मार्टिनेज आए, लेकिन यहाँ पर एक मैनेजर की ना प्रेफरेंस होती है। अब जो एथलेटिक ने रिपोर्टिंग की है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे डिटेल्स, तो एमरिम की बात हुई, लिसांड्रो मार्टिनेज का भी एक फ़ोन कॉल एक्सचेंज हुआ एमी मार्टिनेज के साथ, लेकिन कभी भी कोई ऑफिशियल जो डायलॉग थे वो एक्सचेंज नहीं हुए बिटवीन द क्लब्स और बिटवीन एमी मार्टिनेज एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक बहुत ही मैं बोलूँगा कैजुअल अप्रोच था इस पूरी डील को लेकर। हालांकि मैं चाहता था कि भाई एमी मार्टिनेज जैसा एक एक्सपीरियंस गोलकीपर जो लीडरशिप क्वालिटी भी होल्ड करता वो आए क्लब में, एंड हमारे क्लब को उस तरह के प्लेयर की ज़रूरत भी है। बट देन अगेन जिस तरह का स्ट्रक्चर हम बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरह के प्लेयर्स यहाँ पर इनियोस एंड रूबन एमरिम चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद सैन लेमेंस कैन बी एक बेटर गोलकीपर। देखो 21 मिलियन की ये डील है, ज़्यादा इसमें कुछ सरदर्दी वाला केस है नहीं। ही इज़ वेरी यंग, ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। जितने भी प्लेयर्स आपने साइन किए हैं एवरीबडी इज़ बिलो 25। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शन कहाँ ले जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। तो डेफिनेटली भाई यंगस्टर्स के अराउंड हम टीम बिल्ड करने वाले हैं। एंड एक चीज़ जो है गोलकीपर्स के बारे में, आपको कभी पता नहीं चलता कि एक गोलकीपर अच्छा है या बुरा है जब तक वो खेल नहीं लेता है। सबको लगता था कि आंद्रे ओनाना इज गोइंग टू बी एक बैंगर ऑफ अ प्लेयर, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल में जो किया था या उस पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन में फॉर इंटर मिलान जो किया था, सबको लगा था कि भाई ही इज़ अ 10 आउट ऑफ 10 प्लेयर। बट रियलिटी फिर जब हमें पता चली, हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक पोजीशन जो यूनाइटेड को अपग्रेड करनी थी वो थी आपके मिडफील्डर की पोजीशन। यूनाइटेड चाहती तो स्टॉप गैप साइनिंग कर सकती थी, करनी भी चाहिए थी, बिकॉज आप यहाँ पर अगर कंपीट करना चाहते हो द लाइक्स ऑफ लिवरपूल, सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, स्पर्स, इनके अगेंस्ट इंक्लूडिंग न्यूकासल वगैरह, तो मैं यही बोलूँगा आपके लिए मिडफील्डर बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमने पता इतने सारे सालों में एक गलती हमेशा की कि अगर हमें अपनी प्रायोरिटी साइनिंग नहीं मिल रही है तो हमने वो पैसा ना किसी और साइनिंग पे जाके बर्बाद कर दिया। व्हाट आई फील इज, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉरी विटवेल, बेन जेकब्स, सबका यही कहना है, इवन आपके सैमुअल लकस का भी यही कहना है, जो बहुत ही अनरिलायबल सोर्स है बट यूनाइटेड के मामले में काफ़ी सही रिपोर्टिंग करता है बिकॉज करस्पॉन्डेंट है। उनका ये कहना है कि विंटर मार्केट में यूनाइटेड वापस से मिडफील्ड ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस कि यूनाइटेड फॉर श्योर आर गोइंग टू गो आफ्टर कार्लोस बलेबा। देखो भाई 105 मिलियन पाउंड कोई 105 रुपये की बात नहीं हो रही है, इट्स अ बिग मनी। ऐसा नहीं है कि भाई चूरन की शॉप पे गए, बोला कि भैया 10-10 के ना 10 पैकेट पैक कर दो चूरन के, एक खट्टा मीठा और ये और वो। वी आर एक्चुअली गोइंग टू पे बिलियंस, मिलियंस में, वो भी पाउंड्स में। तो यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन देखोगे, बिना यूरोप के इतना पैसा खर्च करना आई डोंट थिंक वो किसी भी तौर पे पॉसिबल था। अगर मैं यहाँ पर आउटगोइंग्स की दिखाऊँ आपको रियलिटी, तो भाई आपको अच्छा लगेगा कि आपका क्लब यहाँ पर ये पैसा सही प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं आउटगोइंग्स की बात करूँ, सबसे पहले जो था सीन वो था जेडन सैंचो का। तो हमने यहाँ पर कोई पैसा नहीं बनाया, लेकिन हमने अपने वेजेस सेव किए।
आपने मार्कस रैशफोर्ड को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोन पे भेजा है, वहाँ पर बार्सिलोना उसकी पूरी सैलरी कवर कर रही है। अगर बारसा उस डील को परमानेंट करती है तो हमें 30.3 मिलियन पाउंड्स का जो फिगर है वो मिलेगा, राइट। अब देखो मार्कस रैशफोर्ड के केस में एक चीज़ है कि मार्कस रैशफोर्ड यहाँ ना एक एम्बिशियस प्लेयर है। ये चीज़ आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता कि जेडन सैंचो के लिए बोल पाओगे, क्योंकि जेडन सैंचो यहाँ पर किसी भी तौर पे रेडी नहीं थे ये एग्री करने के लिए कि भाई मुझे अगर वर्ल्ड कप खेलना है, मुझे अगर यहाँ पर टॉप यूरोपियन फुटबॉल खेलनी है तो मुझे वेज कट वगैरह लेना पड़ेगा। इवेंचुअली उसने 20 मिलियन के ऑफर्स आपके चेल्सी से, आपके रोमा से रिजेक्ट किए हैं। बेशिकतास, फेनेरबाचे, गैलाटासराय, इन सब क्लब से ऑफर थे, बट जेडन सैंचो डिड नॉट वांट टू लीव। अब यहाँ पर अगर मैं आउटगोइंग्स की बात करूँ तो ये है रियलिटी। यूनाइटेड ने अपनी सेल से अलेहांद्रो गर्नाचो के केस में 40 मिलियन पाउंड्स प्लस 10% का सेल ऑन क्लॉज लिया है। 40 मिलियन यहां मिल गए आपको, राइट। रैस्मस हॉयलैंड के केस में 5.2 मिलियन पाउंड्स का लोन मिला है आपको, और वो ऑब्लिगेशन जो है ना वो इजीली अचीवेबल है, क्योंकि नेपोली अगर चैंपियंस लीग क्वालिफाई करती है, जो कि वो डेफिनेटली करेंगे, तो भाई ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं इस डील को अगर कायदे में टोटल इवेल्युएट करूं तो कितनी बैठेगी जाके, ये बैठेगी आपकी 43.4 मिलियन पाउंड्स की। तो 43.4 मिलियन एंड 40 मिलियन 84.4 मिलियन पाउंड्स, राइट। उसके बाद यहां पर एंटनी 21.6, तो 84.4 मिलियन पाउंड्स प्लस 21.6 मिलियन पाउंड्स कितना हो गया आपका, ये हो गया 106 मिलियन पाउंड्स। आप समझो 106 मिलियन पाउंड्स आपने जनरेट कर लिया। उसके बाद यहां पर उस पे 50% का सेल ऑन क्लॉज भी है, तो जो भी फ्यूचर सेल आपकी रियल बेटिस करेगी उस पर आपको 50% का बेनिफिट भी अर्न करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा यहां पर आपने 27 समथिंग का जो पाउंड्स में है वैल्यू, वो पैसा अर्न किया है आपकी प्रीवियस सेल पे जो आपने सेल ऑन क्लॉज डाला था, जैसे अल्वारो कैरेरेज, एंथनी इलेंगा, ओडेसी, फिर उसके बाद आपके जो भी प्लेयर्स गए, टेंडन मेंगी वगैरह, वहां से आपने इतना सम जनरेट किया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो आपने 43.5 मिलियन पाउंड्स जो है वो सेव किए हैं अपनी वेज बिल से। अब सोचो यार, इतना पैसा बिना यूरोप के खर्च करना और उसके बाद इतना पैसा जनरेट करना, आई थिंक इनियोस ने बहुत डिसेंट काम किया है। हर वो साइनिंग जो आप चाहते थे वो नहीं मिलती है, किसी क्लब को नहीं मिलती है। लिवरपूल को भी मार्क गी और आपके यहाँ पर ईसैक दोनों चाहिए थे डेडलाइन डे पे, बट उनको मार्क गी नहीं मिल पाया, उनको सिर्फ अलेक्जेंडर ईसैक मिला। भाई बात करें तो बार्सिलोना फैंस से बात करो, बार्सिलोना फैंस को चाहिए था कि एक सेंटर बैक मिल जाए, और क्योंकि इनिगो मार्टिनेज चले गए थे, और एक बैकअप मिल जाए यहाँ पर लेवेंडोस्की का, बट वो हो ना सका। अगर आप यहाँ पर बात करोगे लेट्स से बायर्न म्यूनिख से, तो बायर्न म्यूनिख चाहती थी कि भैया एक अच्छा सा ना सेंटर फॉरवर्ड मिल जाए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, और अगली साल अगर लेट्स से कि हैरी केन मूव करते हैं तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले। दे वांटेड सो मेनी प्लेयर्स, स्पेशली दे वांटेड वॉल्डेमेट, जो यहाँ पर इवेंचुअली न्यूकासल चला गया। अगर आप न्यूकासल की बात करोगे, न्यूकासल को कूनिया चाहिए था, न्यूकासल को एम्बुएमो चाहिए था, न्यूकासल को सेस्को चाहिए था, न्यूकासल को यहाँ पर उसके अलावा बहुत और प्लेयर्स चाहिए थे। जैसे कि अगर आप ट्रेफर्ड वगैरह की बात करोगे, एक भी नहीं मिला। वॉल्डेमेट मिला, वीसा मिला, बहुत अच्छी बात है, एंथनी इलेंगा मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी थे जो यहाँ पर न्यूकासल नहीं ले पाई। अगर आप स्पर्स की बात करोगे, उनको चाहिए था एबरेचे एजे, नहीं मिला। उनको चाहिए था यहाँ पर कि उनके पास ना एक अच्छा मिडफील्डर आ जाए, नहीं मिला। एंड दैट इज द रीजन कि यूनाइटेड ने अपना ट्रांसफर मार्केट गिवन सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करते हुए बहुत अच्छे से प्लान किया है। विंटर मार्केट आने वाला है। अब यहाँ पर रूबन एमरिम पे इतना भरोसा मैं करता हूँ कि इतने केपेबल मैनेजर वो हैं कि भाई जब तक विंटर मार्केट ओपन ना हो वो यूनाइटेड को टॉप 8 में बनाए रखें। एंड आई फील हम उतना उस पोजीशन तक बने रहेंगे, और विंटर मार्केट में जब मार्केट ओपन होगा, अगर कैसेमीरो के लिए अच्छा ऑफर आता है, यूनाइटेड विल डेफिनेटली टेक दैट ऑफर। या कैसेमीरो अगर जाना चाहते हैं, कैसेमीरो के उस रिक्वेस्ट पे यूनाइटेड विल डेफिनेटली लिसन टू द ऑफर्स, और फिर हम कार्लोस बलेबा की डील ट्रिगर कर सकते हैं। या इवन आई वोंट माइंड हैविंग एडम वार्टन, या इवन आई वोंट माइंड हैविंग युलमुंड। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं था और सिर्फ आप एक बैकअप ऑप्शन के लिए जाना चाहते थे, आई डोंट थिंक दैट सिचुएशन वुड हैव मेड सेंस टू मी। क्योंकि इफ यू वांट टू compete अगेंस्ट लिवरपूल, सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, इन टीमों से, तो भाई आपको अपना पैसा बहुत स्ट्रेटेजिकली स्पेंड करना पड़ेगा। आपने देखा है कि आपके एरिक टेन हैग ने
कितना पैसा बर्बाद कराया आपके एंटनी और इन सब की परचेज के ऊपर, बट इवेंचुअली क्या उन्होंने वो रिजल्ट दिया? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पर आई हैव गॉट नो ग्रजेस टुवर्ड्स एंटनी, आई हैव गॉट नो ग्रजेस टुवर्ड्स यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड। I wanted to see Garnacho leave on a permanent basis, which he has left to Chelsea. I wanted to watch Sancho leave on a permanent basis, but वो नहीं हो पाया। बट स्टिल अगर मुझे ये विंडो रेट करनी पड़े ना आउट ऑफ 10 कितना, तो भाई आई विल से कि मुझे मेरी टीम की इस विंडो को 8.5 देने में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है। आई गेट योर इनसिक्योरिटी, आई गेट योर डाउट्स, बट भाई देखो एक अच्छा मैनेजर इस इन्वेस्टमेंट के साथ एक टॉप 8 वाली टीम तैयार कर सकता है, और मेरे हिसाब से रूबन एमोरिम है वो मैनेजर जो टॉप 8 की टीम तैयार कर लेंगे। बाकी आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं, आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स। बट डेफिनेटली सीजन अब आगे बढ़ेगा, विंडो क्लोज हो चुकी है, अगले 3 महीने बहुत ही ड्रामेटिक होने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करो, अपनी रेटिंग दो, हर टीम के ट्रांसफर आपके प्लान्स को लेकर कैसे एग्जीक्यूशन रहा, किस टीम का बेस्ट था विंडो, किस टीम का वर्स्ट था प्रीमियर लीग में। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो 1,13,000 इस वीडियो के एंड होते होते रात तक हो जाने चाहिए। एंड विद दैट बाय बाय एंड टेक केयर।